हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है एग्जाम तैयारी पर। और हमने पिछले लेक्चर में ओनली एक उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर 10, और आज उससे नेक्स्ट वाला उदाहरण करेंगे, उदाहरण नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 11। तो इसको हम ले लेते हैं और जूम कर लेते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा उदाहरण नंबर 11। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं वो देखिए। तो ये हमारा पास उदाहरण नंबर 11 है। तो ये पार्ट हो गया हमारा, इसमें सिद्ध करना है। तो ये पार्ट है हमारा LHS और ये पार्ट है हमारा RHS। अब इन दोनों पार्टों को हमें बराबर करना है। तो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हम पहले LHS पार्ट उठाएंगे। तो LHS हमें दे रखा है कोट थीटा कोट A प्लस कोसेक A -1 बटे कोट A माइनस कोसेक A +1। ये हमारे को दे रखा है। तो अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। हमारे पास सर्वसमीका नंबर 3 क्या थी, वो थी ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर है। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये हम इस 1 की जगह पुट करेंगे इसमें, ये वाला पार्ट। तो कैसे करेंगे, कोट A प्लस कोसेक A माइनस, अब इसकी जगह हम ये वाला पुट कर देंगे, माइनस क्या आएगा, कोसेक A स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये थीटा नहीं है, A पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास हर जगह A है, तो A पुट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी हम A पुट कर देंगे। तो स्क्वायर A और ये भी स्क्वायर A। हमारे पास ये प्लस का है और ये माइनस का है, परंतु हम पुट कहाँ कर रहे हैं, माइनस के बाद, और ये कोष्टक का है। आपको ये ध्यान रखना है, यू का यू पुट करना आपको, बटा कोट A माइनस कोसेक A +1। आपको यहाँ 1 की जगह नहीं रखना। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हमें कैंसिल करना है नीचे से ऊपर। तो इस टाइप से अब ये हम कैंसिल कर लेंगे इसे। अब आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिख रहा है। और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A माइनस B और A प्लस B। तो इसकी जगह हम ये करेंगे, जैसे कि कोट A प्लस कोसेक A माइनस, अब यहाँ पे हम रखेंगे A माइनस, मतलब कोसेक A माइनस कोट A, और सेकंड रखेंगे हम कोसेक A प्लस कोट A, यानी A माइनस B और A प्लस B। इसकी जगह हमने ये ओपन कर दिया और नीचे हमारे पास सेम ये वाला चल रहा है, कोट A माइनस कोसेक A +1। अब आगे हम सोल्व करते हैं इसको। तो आगे हम सोल्व करेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कोट A, ये वाला पार्ट, और इसमें ये वाला सेम है, बस आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस। ये हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या, कोट A प्लस कोसेक A हमने कॉमन निकाल लिया, किसमें से, इसमें से और इसमें से। तो इसमें क्या बचा आपको पता है, इसमें सिर्फ बचा 1, ये कॉमन आ गया पूरा, माइनस, अब इसमें क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा। तो कोसेक
ए माइनस कोट ए, और ये कोष्टक, ये मतलब कोष्टक, और नीचे हमारे पास ये चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये चल रहा है। अब आगे आप इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कोट ए प्लस कोसेक ए तो हमारा यू का यू। अब इसके अंदर 1, ये माइनस ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा कोसेक, और ये माइनस का है कोट, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कोट ए, हो गया। और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है एकदम, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। आप कोट को पहले लिख दो और ए को बाद में लिख दो, है तो प्लस में ये दोनों, और कोसेक है माइनस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको किसी भी टाइप से लिख सकते, ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, दोनों साइड से कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमारे पास बच गया। अब आपको आगे क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं। देखते हमें सिद्ध करना है कि ये 1 प्लस कोस ए और साइन ए, तो इसको हमारे पास किस में आ रहा है वो देखो, ये हमारे पास आ रहा है पार्ट इसमें, तो इसको हम एक साइन और कोस में चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, इधर मैं लिख देता हूँ कोट ए बराबर क्या होता है कोस ए बटे साइन ए, और इसी प्रकार कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए। तो इन दोनों की जगह ये पुट कर देंगे, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए, और इसकी जगह रख देंगे 1 बटा साइन ए, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास क्या साइन ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा कोस ए और प्लस कोस 1, ये हमारे पास आ गया बराबर। तो ये हमारे पास आ गया पोर्शन, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास पोर्शन आ गया। ये एलएचएस हमने कंप्लीट कर लिया, एलएचएस हमारे पास ये आ गया। अब आरएचएस क्या है, सेम यही आरएचएस दिखाता हूँ आपको, कोस ए प्लस 1 और साइन ए, और आरएचएस हमारे को क्या दे रखा है कोस, इसको आप एक प्लस को आगे लिखो या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए, और यही हमारे पास एलएचएस आ गया 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए, तो बोथ आर सेम, माने आरएचएस और एलएचएस बराबर आ गए दोनों, बोथ आर सेम, तो ये थी सिद्ध, बस ये सिद्ध हो गए। इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस कंप्लीट इसको सोल्व किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे फुल क्वेश्चन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपने कंप्लीट वैसे टाइप लिख भी सकते हो इस क्वेश्चन को, तो आपको जैसा दिखे वैसे आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। इसको लिख लीजिए आप कंप्लीट, पहले ऊपर वाले को लिख लीजिए पार्ट को, ये लिख लिया, लिखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कंप्लीट लिख लीजिए। लिखने के बाद अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आपको ये नीचे वाला पूरा पार्ट दिखाई दे, इसको आप लिख लीजिए। तो इस टाइप से इसको कंप्लीट आप लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है, और यदि अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, इसको देखते हैं 12वां। तो इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे।
तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। ये हमारा 12वां क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो हमें क्या दे रखा है, सिद्ध करना है, और हमें 3 पार्ट दे रखे हैं इस पर, 1, 2 और 3। परंतु इसका मान भी tan स्क्वायर थीटा आ जाए सोल्व करने पर, और इसका भी tan स्क्वायर थीटा आ जाए सोल्व करने पर, और ये हमारे पास tan स्क्वायर थीटा है, तो ये सिद्ध हो जाएंगे तीनों, माने तीनों बराबर है। तो हम पहले LHS इसको मान लेते हैं और इसके साथ सिद्ध कर देते हैं, फिर सेकंड इसको मान के इसके साथ कर देंगे, तो ये तीनों आपस में सिद्ध हो जाएंगे। तो हम ले लेते हैं पहला ये पार्ट LHS का। क्या है हमारे पास, पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि दिखाई दे आपको अच्छे से। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम आगे करते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है काफ़ी इजीली। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं वो देखना है। तो आपको 10 में ही तो रखना है, आपको वो तो चेंज नहीं करना, परंतु आप चाहें तो कोड को चेंज कर सकते हैं बस। और को हमें 10 में रखना है तो आपको इसको चेंज ही नहीं करना, आपको बस सिर्फ, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे हमारे पास क्या दे रखा है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोड को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला पार्ट तो यूं का यूं रह जाएगा, और नीचे वाले पार्ट में एलसीएम आ जाएगा ये वाला, क्या, tan स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये नीचे वाला है तो ये उल्टा, तो ये तो यहाँ के रहेगा, tan स्क्वायर है, और इसको भी आप ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, नीचे वाले आगे या पीछे, और जो ये बट्टे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर स्क्वायर में चला जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 10, सॉरी, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ tan स्क्वायर ए, हो गया। तो अब ये से ये कट गया, और हमारे पास क्या बचा, ये नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाता है, क्योंकि हमें, आपको ये पता होना चाहिए 1/2 फिर बड़ा और 1/3 है। तो आप इसको सोल्व करते हैं तो 1/2 यूं का यूं, और इसको नीचे वाले पार्ट को गुणा में जाएंगे तो ऊपर चला जाता है 3, और ये नीचे, तो ये नीचे वाला पार्ट तो नीचे ही रहता है, तो ये नीचे ही रहेगा। परंतु अब इसके ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखना, ऊपर नहीं है कभी भी, इसके नीचे लगाएंगे, ऊपर लगा देंगे तो इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो इसके नीचे आपके 1 मान सकते हैं इस प्रकार, तो ये तो ऊपर ही रहेगा, परंतु ये ऊपर चला जाएगा 10, और ये नीचे चला जाएगा, तो इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर ए, तो इसके बराबर तो हमारे पास tan स्क्वायर ए आ गया। अब सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, tan स्क्वायर आ गया। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं, 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कोट ए, और पूरे पर स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको भी इजीली आप सोल्व कर लेंगे, वही तरीका सेम, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना, इस ऊपर वाले को छेड़े नहीं क्योंकि हमें 10 में लाना है, और नीचे वाले को कोट को है तो इसको 1/10 लिख लीजिए, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 10 है, स्क्वायर तो है, पूरे पर ही मान लीजिए आप तो, और इसमें एलसीएम लेंगे तो 10 ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस 10 ए माइनस 1 आ गया। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस 10 ए का स्क्वायर, और नीचे ये 10 ए माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 10 ए ऊपर आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कट नहीं रहा, आप ये सोच रहे हैं तो, परंतु आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। सपोज कभी भी आपको मैं साइड में बता देता हूँ, समझा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कभी भी आप ध्यान रखें, नीचे वाला पोर्शन हमारे पास दिया हुआ है 10 ए माइनस 1, अब इसका स्क्वायर है,
तो इसको आपको प्लस में चेंज करना है, मतलब इसको उल्टा। तो आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए पूरे में से, तो क्या होगा, माइनस कॉमन ये प्लस का हो जाएगा और 10a माइनस का हो जाएगा। हो गया, हो गया। और इस पर ऊपर आप लगा के, फिर ये स्क्वायर तो है ही, ऊपर वाला स्क्वायर। अब स्क्वायर आप माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ये लिख सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को 1 माइनस 10a का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इससे ये कैंसिल कर देंगे, कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, इधर भी सिर्फ ये बच गया 10 स्क्वायर है। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमने तीनों को 10 स्क्वायर ए निकाल लिया, 10 स्क्वायर ए। तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास 10a स्क्वायर आ गया, ये वाला भी आ गया और इसके बराबर भी ये आ गया, और ये हमारे पास दिया हुआ है, तो तीनों को बराबर हमने सिद्ध कर दिया, तो ये सिद्ध हो गया। यदि सिद्ध लिख दीजिए बस। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, और ये आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन दोनों के दोनों। तो आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारे उदाहरण आज समाप्त हो गए सभी, और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बचे हैं। और आप इस टाइप से भी देख कर कर सकते हैं, ये तरीका भी आप ध्यान में रख सकते हैं। साइन में पहले चेंज कर लो और फिर सोल्व कर दो, पर अपने वाला जो एकदम इजी है और उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही फॉलो करें, आपको मैथ की बेसिक आनी चाहिए, फिर आप कैसे भी करके उसको सोल्व कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे तरीका उस तरीके से आप सोल्व करें। आपको समझ में आए, इसमें ये ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा, आप साइन में चेंज करेंगे वो, परंतु उसमें से आप समझेंगे तो डायरेक्ट आप इजीली, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें 10 लाना है, तो 10 को तो रखना है बस, और सभी को 10 में चेंज कर लेना और सोल्व कर देना। तो इस प्रकार आप कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए। कल हम स्टार्ट करेंगे 7 की ये प्रश्नावली, और ये काफ़ी इजी है, तो आप इसको कल हम देखेंगे। तो क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, कि जिससे कि हम और बच्चों को भी या और लेक्चर भी स्टार्ट करें, जैसे कि साइंस या अदर। पर आप जब तक सहायता नहीं दिखाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। अभी बहुत हमारे आपको दिखाई भी, मैं ओपन कर रखा है सभी सब्सक्राइबर कि कितने हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत कम है, तो इसलिए आपको इनको बढ़ाना है। धन्यवाद।